आपको कैसा लगेगा कि अचानक आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आप अचानक एक चीज़ फील करते हैं। आप फील करते हैं बहुत बड़ा धमाका। आप बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि उसी घर जिसमें आप बैठे हुए थे वो जलने लग गया। वो फीलिंग्स, वो एहसासात का मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप ये जानते हैं कि इस जलते हुए घर के अंदर मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे माँ बाप है, मेरे प्यारे हैं, वो आपकी आंखों के सामने जल रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप इर्द गिर्द पलट के देखते हैं, पूरा घर, पूरा इलाका, पूरा शहर जहाँ पे सब आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जानने वाले हैं, सब जल रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरी अम्मी नीचे कहीं कुरान पाक पढ़ रही होंगी या कोई टीवी देख रही होंगी या कुछ अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ कर रही होंगी। यू नो व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, कि आप एक जगह पर बैठे हैं एंड यू हैव दिस फीलिंग्स कि आपकी फैमिली सेफ एंड साउंड है। दिस इज़ कॉल्ड पीस ऑफ माइंड, दिस इज़ कॉल्ड रियल हैप्पीनेस। मैं बात कर रही थी हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की, जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं। ये सब जज्बात वो आज नहीं, वो रोज़ दिन रात इन्हीं जज्बात से गुजरे हैं और हम लोग रोज़ उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके बच्चों को तड़पते देखते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। यू नो, एक बात होती है ना कि जब खुद पे लगती है तो एहसास होता है का। जब आपको ये पता नहीं होगा कि कल को आपने अपने बच्चे देखने हैं कि नहीं देखने, जब आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी पूरी फैमिली तो शहीद हो चुकी है लेकिन जो आपके बाकी रिलेटिव्स हैं, बाकी जान पहचान वाले हैं, वो गिरफ़्तार हो रहे हैं, या आपको ये एहसास जो हर वक्त तंग करता है कि शायद किसी वक्त भी वो आए और हमें पकड़ कर ले जाए। अभी रिसेंटली ईद गुजरी है और मैं उसमें एक चीज़ बहुत नोट करी थी। मैं देख रही थी कि लोगों ने स्टेटस लगाए हुए थे, सब ने अपने अपने लड़कियों ने, लड़कों ने अपने कपड़ों की तस्वीरें लगाई हुई हैं या फैमिलीज़ के साथ लगाई हुई हैं। और बहुत से ऐसी फैमिलीज़ भी मैंने देखी हैं, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने इस ईद पर फ़लस्तीन को याद रखा। देखें, आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमारे इस्लाम में, हमारे ईमान में सबसे कम दर्जा वो है कि जब आप दिल से किसी चीज़ को बुरा समझते हैं। सबसे अफजल दर्जा है कि आप कोशिश करें, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, हाथ से रोकने की कोशिश करें जब भी कोई जुल्म देख रहे हो। लेकिन सबसे निचला दर्जा है कि कम से कम दिल में ही हम उस चीज़ को बुरा महसूस करते हैं। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि अगर आप दिल में किसी चीज़ को बुरा महसूस करते हैं तो फॉर श्योर आप उसके लिए बोलेंगे ज़रूर, आप उसके लिए फ़ील ज़रूर करेंगे। जब आप फील करेंगे तो आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ में उस चीज़ का सामने ज़िक्र आएगा। वो चीज़ आपको दिखेगी कि हाँ भाई, ये बंदा इस चीज़ के बारे में बहुत सोचता है एंड दैट पर्सन इज़ रियली वरीड। ये फैमिली बहुत वरीड है, ये लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले मैं देख रही थी मियाँ खलीफा, जो कि एक पॉर्न स्टार है, हम सब जानते हैं। वो बंदी का करैक्टर जो भी है, वो जिस तरह की भी नेचर की मालिक है, जिस तरह के करैक्टर की मालिक है, बट उसने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, उसने ऐसे ऐसे हैशटैग्स लगाए, उसने उसका अकाउंट भरा पड़ा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ बहुत सी हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें इस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि वो उनको सपोर्ट नहीं करते, और अगर वो डरते हैं इस चीज़ से या उस चीज़ को लेके उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उनको फ़लस्तीन से हमदर्दी नहीं है, उनको उस जुल्म सितम से, उस बर्बरियत से हमदर्दी नहीं है जो कि मुसलमानों पे की जा रही। एक बात जहन में रखें कि जब आपके पड़ोस में कोई जल रहा हो ना, तो सालगिरह का केक काटा नहीं जाता, सालगिरह का केक कटता नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटी। दिस इज़ कॉल्ड के एक हमारे पड़ोस में कुछ ऐसा सामने हुआ है, हमें फीलिंग नहीं होता, हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते। तो प्लीज़ इस बात के बारे में ज़रूर सोचें कि फ़लस्तीनी भी हमारे बहन भाई हैं, हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं। एक बात जहन में रखें, जब जुल्म अकेला होता है, जब हम किसी पर अकेला जुल्म करते हैं तो उसका बदला हमें मुकाफ़ात अमल की शक्ल में मिलता है। लेकिन जब एक इज्तिमाई जुल्म होता है, एक मुआशरती जुल्म होता है, तब अज़ाब नाजिल होते हैं जो हम पे हो चुके हैं, कोरोना की शक्ल में, ऐसी सी बीमारियों की शक्ल में जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो ये अल्लाह ताला के साइन है। अल्लाह ताला हमें बताना चाहता है कि अभी भी आप लोग अपनी आंखें खोलो, जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको फ़ील करो, उसको महसूस करो, उसको सपोर्ट करो। आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर एक इंडियन एक्टर की डेथ हुई एंड ही वॉज़ अ हिंदू गाय। ही वॉज़ अ ग्रेट एक्टर। मैंने भी उसके लिए वीडियो बनाई, बहुत से लोगों ने बनाई। उसका नाम था सुशांत सिंह। मुझे लिटरली याद है जब वो उसकी डेथ हुई उनकी, तो बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से बच्चे बड़े, सबका स्टेटस भरा हुआ था, सुशांत सिंह RIP, रेस्ट इन पीस, ये वो, एंड दे वर सो वरीड। और फैमिलीज़ में बात हो रही थी, मतलब वो टॉपिक इतना ज़्यादा इन था कि बस मुझे भी बहुत इस चीज़ का हुआ। लेकिन ये कल मैंने वही बात सोची कि हम लोग
एक अदाकार के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए मैं कोई हेट स्प्रेड नहीं कर रही, मैं यहाँ पर रिलीजन की बात नहीं करी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोगों को, जब हम सुशांत सिंह के लिए, जो लोग हमारे मज़हब को भी फॉलो नहीं करते, जो लोग हमारे हम मज़हब भी नहीं हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आपको कोई बंदा हम मज़हब होता है। मुसलमान बहन भाई इसीलिए कहा जाता है ना, हम उनके लिए इतनी आवाज़ें उठाते हैं, हमारे बच्चे पोस्ट लगाते हैं, लेकिन हम भी चुप हैं। और हमने कभी अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए समझाया कि आप देखो ये सब पोस्ट लगा रहे हो, बट बेटा आपने कभी नहीं सोचा फ़लस्तीन पे क्या हो रहा है? आपको पता है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? आपको पता है कि फ़लस्तीन कौन लोग हैं? अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, हम कैसे, क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते हैं, ऑफ कोर्स हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, लेकिन बट मैं आपको आज ऐसी 3 चीज़ें बताऊँगी जो आप यहाँ पर बैठ के फ़लस्तीन के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, उनको सपोर्ट करना शुरू करें। नंबर 2, थिंक फॉर देम, उनके लिए सोचना शुरू करें, उनके लिए फ़ील करना शुरू करें, जैसे कि आप अपनी फैमिली के लिए फ़ील करते हैं, जैसे कि आप अपने लिए फ़ील करते हैं। अगर आप इस चीज़ पे अपने आप को रखेंगे ना, बिलीव मी, आप लर्ज जाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। नंबर 3, यू कैन डोनेट, आप डोनेशन दे सकते हैं फ़लस्तीन वालों को। यहाँ से बहुत सी डोनेशंस जा रही हैं, बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं। लगे हाथों में आपको ये भी कह देती हूँ कि अगर आपको अपने फ़ंड्स स्पेशली फ़लस्तीन के लिए भेजने हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल राह निजात पर है, वहाँ पे मैं अब ये मुहिम कर रही हूँ कि मैं फ़लस्तीन के लिए कुछ पर्सनल फ़ंड्स भी भेज रही हूँ। और मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद भी यही था कि अगर आप लोग अपने फ़ंड्स फ़लस्तीन भिजवाना चाहते हैं एक प्रॉपर चैनल से, हमारे कुछ पर्सनल लोग हैं जो पर्सनली इस चीज़ को करते हैं और वो डोनेशंस उन तक बाकायदा पहुंच रही हैं। तो अगर आप इसमें हिस्सा खैर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे दूसरे चैनल राह निजात पर जो लिंक है, जहाँ पे आप बाकी फ़ंड्स वगैरह भेजते हैं, वहाँ पे भेज सकते हैं। स्पेशली फ़लस्तीन के नाम से आप लिख सकते हैं अपने मैसेजेस में और ईमेल में या फ़ोन पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो। दूसरी बात ये कि अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे अकेले की आवाज़ उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, हो सकता है आपकी अकेले की आवाज़ ऊपर तक पहुँच जाए, और वो अल्लाह ताला की ज़ात। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।